ये की बच्ची सकई मिलो सक भाग्य में बच्ची मिलो जका का बच्ची घर में हुआ जका में उजाड़ो हुआ। बेटियों को ये रहता है कि अपन को घर पे जवाब देना है, तो वो ज्यादा संभल के चलती हैं और वो ज्यादा मेहनत करती हैं। जी नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश बीचर। पीसीपी में सफलताओं की कहानियां लगातार लिखी जा रही हैं और गांव ढाणी की प्रतिभाएं सबसे आगे आ रही हैं। आज मैं राजस्थान का सीकर जिला, जो सीकर शिक्षा और संस्कारों के लिए पूरे भारत भर में जाना जाता है, सीकर जिले की धोद तहसील के सियोट बड़ी गांव के महिला की ढाणी में उपस्थित हूँ। और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने गांव की सीमाओं को लांघकर जम्मू की वादियों में जा चुकी है, भारत की आईआईटी जगत में जा चुकी हैं। तो आइए सबसे पहले जिस शख्सियत से आपको मैं रूबरू कराऊं, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भाई दूज का त्यौहार भी नहीं होता, रह जाता महिला परिवार का घर सूना सूना अगर बेटी अंकिता महिला का आगमन नहीं होता। जिस घर में बेटियां रहती हैं उस घर की रौनक और चहल पहल कुछ अलग ही होती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि लाख गुलाब लगा लो तुम अपने घर के आंगन में, कि लाख गुलाब लगा लो तुम अपने घर के आंगन में, मगर जीवन में खुशबू तो बेटियों के आने से होती है। भवरलाल जी महिला की सुपुत्री अंकिता महिला, जिस बेटी ने अपने पूरे परिवार का मान बढ़ाया है। कई बार समाज में लोग बेटियों को बेटों से कम मानते हैं कि बेटियां क्या करेगी। उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि अगर बेटियों को आप खुला आसमान दोगे, बेटियों के सपनों को अगर आप पंख लगाना चाहते हो, तो भवरलाल जी महिला की तरह अपनी बेटियों को अच्छे गुरुकुल में एडमिशन दिलवाइए। निश्चित तौर से ये बेटियां पूरे परिवार को गौरवान्वित करने का काम करेगी। तो लीजिए मिलते हैं सबसे पहले बेटी अंकिता महिला से। अंकिता, आपकी इस बड़ी सफलता के लिए प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर की तरफ से, संपूर्ण पीसीपी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ बैठ के। अंकिता, पूरा भारत भर आपको देख रहा है। हमारे तमाम दर्शकों को आपकी अब तक की जर्नी के बारे में बताइए। आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ तक आज आप हो? मेरा जन्म 2005 में हुआ था। अच्छा। उसके बाद मैं 1 साल गांव की स्कूल में गई थी। ठीक है। फिर मैंने एडमिशन प्रिंस अकेडमी सीबीएसई में लिया। कौन सी क्लास में? यूकेजी में लिया। ठीक है, फिर वहाँ यूकेजी से प्रिंस में आ जाती है बेटी। फिर वहाँ यूकेजी से लेके सेकेंड तक वहाँ पढ़ी। पास के गांव की सीबीएसई स्कूल सुभाष कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लिया। जी जी। थर्ड से लेके 10th तक वहाँ पे पढ़ाई हुई। फिर 10th के बोर्ड में अच्छे परसेंटेज बने और फिर प्रिंस की काफ़ी तारीफ सुनी थी, वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता था। ठीक है। तो मैथ लेनी थी मेरे को शुरू से। ठीक फिर है। जेई की प्रिपरेशन के लिए मैंने पीसीपी में एडमिशन लिया। जी। फिर 2 साल प्रिपरेशन की, लॉकडाउन था, थोड़े से डिस्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा कम ध्यान दिया पढ़ाई पे। ठीक है। तो सिलेक्शन एडवांस में नहीं हो पाया, मेंस हो गया था। जी। तो एनआईटी मिली, तो पेरेंट्स ने बोला एक ट्राई और कर लो, ठीक है। अच्छा मिल जाएगा। ये तो मिल ही रही है तो अगली बार भी पहले मिल जाएगी। प्रयास में आपको एनआईटी मिल चुकी थी, हाँ पर फिर भी संतुष्ट नहीं हुई आप। हाँ। कई बच्चे तो संतुष्ट हो जाते हैं कि एनआईटी मिल गई, ठीक है, बहुत है, इतना क्या नहीं, करना है। जब चांस है तो कुछ बड़ा ले सकते हैं ना अपन, एक बिल्कुल, बार बिल्कुल। और मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि पूरी फैमिली ने काफ़ी मोटिवेट किया। मैं अकेले एक रूम में रहती थी, मेरे को ऑनलाइन की पूरी सुविधा दी गई, ठीक है। कोई डिस्टर्ब नहीं आप करता था। हॉस्टल में थे या डे स्कॉलर थे? मैं हॉस्टल में थी जब कोरोना पीसीपी चला। पालवास रोड की? हाँ। अकेले रहा करते थे आप? नहीं, दो रूममेट, 3 का रूम था अच्छा हमारा। अच्छा, तीन का एक रूम में दो रहते थे हाँ। आप। ठीक है। और फिर से लॉकडाउन आ गया, वो 2 बार लॉकडाउन हुआ। जी, फिर जी। 12th के साथ एनआईटी मिली। फिर पेरेंट्स ने बोला एक ट्राई और है, कर लो, क्या जाता है। लगातार कोशिश हाँ। की, और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हार होनी नहीं होती। होती। बिल्कुल। फिर सबका सपोर्ट रहा, सबने समझाया, स्पेशली अंकल ने, पापा ने, और मेरी मम्मी का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है अच्छा मेरा। अच्छा। जब घर आते तो मम्मी के घर के काम में हाथ बंटवाते नहीं, थे? बिल्कुल नहीं। गोबर बुहारी का काम नहीं करवाते थे? नहीं, क्यों? मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से कभी नहीं करवाया। अगर कोई बोल भी देता ना तो मेरी मम्मी बोलती है मैं हूँ ना, काम तो मैं ही कर तो फिर लूँगी। अंकिता, कल अगले घर चले जाओगे तो सर, फिर काम- आपकी सासू बोलेगी कि बेटी तो इसको काम करना भी नहीं आता, ताने मारेगी सर, सासू जी काम को। करना आता है मेरे को। आता है? कर लेते हो घर का हाँ। सारा काम? झाड़ू पोछा, रोटी वोटी, हाँ सर। गाय भैंस चराना सब कर लेते हो? बहुत बस बढ़िया। करवाते नहीं है घर वाले। किसान परिवार की बेटी है तो ऐसा तो कर ही सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अंकिता महिला के पिताजी श्रीमान भवरलाल जी महिला खेती किसानी का काम भी करते हैं। खेती किसानी के साथ साथ आप कपड़े के एक सफल व्यवसायी है। आसपास के 2-3 जिलों की सीमाओं को आप कवर करते हो। कपड़े का होलसेल का आपका बड़ा काम है। अंकिता, कोविड जैसा दौर शायद सदियों में पहली बार हम लोगों को देखने को मिला हाँ है। सर। कोविड से आपने क्या सीखा है? कोरोना ने क्या सिखाया लोगों को? पेशेंस। पेशेंस। अब खुद के ऊपर भरोसा रखो, पेशेंस रखो। बुरा समय जाने के बाद अच्छा वक्त आ ही जाता है। बिल्कुल, ये तो हाँ। पक्की बात है। तो कोविड के अंदर आपको ये नहीं लगा कि कहीं ना कहीं कोविड की चपेट में नहीं आ जाऊं, सपने ये नहीं रह जाए? आए थे ना सर, 1 और 12th के साथ सिलेक्शन डेफिनेट था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो थोड़ा सा घर पे रहे,
फिर ऐसा था चलो आज की ऑनलाइन क्लास छूट गई, कल ले लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस आगे हो गया, तो तो एडवांस गांव नहीं हो की पाया। गोदुली में खेलने वाली अंकिता पीसीपी सीकर चली जाती है। पीसीपी के अंदर मोबाइल फोन नहीं रखने देते थे, सही है सर। तो घर वालों से कैसे बात करते थे? वहाँ पे पीसीओ होता था ना, वो फ़ोन लगे होते थे, कार्ड होता था रोज बात करते थे मम्मी पापा से? हाँ मम्मी का मन लग जाता था आपके बिना? बिल्कुल। मेरी मम्मी घर नहीं बुलाती थी मेरे को, अच्छा, घर बुलाती नहीं थी? बोलती कोई फंक्शन है आओ 2 दिन रहो वापस जाओ पढ़ो। अच्छा अच्छा, मम्मी पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है? नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं है। आप घर से निकले तो माँ की दुआएं साथ लेके चलते थे, पूरा फैमिली। और कहते हैं कि जिस बच्चे के सिर पर माँ हाथ भी घुमा देती हैं तो उस घर में उजाला हो जाता है। और बेटियों के बारे में तो एक आगे है कि आज के ज़माने के अंदर बेटियों को अगर हम खुला आसमान देंगे, बेटियों के सपनों को समझेंगे, तो निश्चित तौर से ये बेटियां पूरे परिवार का मान बढ़ाने का काम करेगी। तो अब कल 1 मिनट में आपके अंकल जी से बात करूंगा। आप अंकिता महिला के अंकल श्रीमान बाबूलाल जी महिला हो। बाबूलाल जी, बेटी की बड़ी सफलता को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत खुशी की बात है। अभी आप बता रहे थे कि बेटी सियोट गांव से पहली डॉक्टर बनी है, जो गांव 7-8 हज़ार की आबादी को समेटा हुआ गांव है। पहली IITians बनी है, हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब हमारा गांव में मतलब पहली बार ये अंक सु प्राप्त कर मतलब इस गई है तो आ गई है। अच्छा, पहली बार ऐसा ही हुआ है? हाँ, पूरे गांव को बेटी पर गर्व है। गर्व है। शायद अंकिता महिला की इस बड़ी सफलता के बाद में हर माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हाँ, आई सोचा भाई मतलब आगे आप ही पढ़ावा, आप ही बन ई स्कूल में गाना दोगा सक्षम हुआ बढ़िया शिक्षा जगह देकर भी कमान गाना मतलब आगे जार हैं। तो अब PCP के बारे में आपको कहीं कहबू है? हर चीज़ की व्यवस्था है, मतलब कोई चीज़ की दिक्कत को नहीं। हॉस्टल में रह तो घर की जियाँ रब है, कोई पढ़ाई में भी कोई दिक्कत को नहीं, रबा की कोई दिक्कत को नहीं, खाने पीने की दिक्कत को नहीं। अच्छे मतलब यहाँ टेकल करें, अच्छा पढ़ाओ दिखाओ। ठीक बात है। अपने बीच में अंकिता महिला के दादाजी भोमाराम जी महिला मौजूद है। भोमाराम जी, राम राम सा। तो भोमाराम जी, पोती इंजीनियर बन चुकी है, पोती को लेकर कितनी खुशी हो रही है आज? बस बहुत खुशी हो रही है। वो मन में शुरू से ही कहेगा बेटी एक दिन कुछ न कुछ बड़ो काम करसी। आज जगह दिन पैदा हुई, जगह दिन मैं घुरफटिया में लिया भी लगे। अच्छा अच्छा, गरफोटे ले रहेगी बेटी? गना कना कटियार गोदी में खिलाए। अच्छा अच्छा। और बहुत प्यार है। और आज मैं आई कह तो आ रही हो कि बेटी पढ़ाई कर और कोशिश कर, अच्छा, और ठीक बात है। आप आखिरी मंजिल तक के पुगांगे जना। बिल्कुल। तो आज आखिरी मंजिल तक पहुंच गई बेटी। तो अब यहाँ मन लगेगा दादाजी जवान होगा पाचा। हाँ हैं? एक बार जवान होगा। एक बार जवान होगा यहाँ। सही बात है। फर्क पड़ा है थोड़ा खुशी बहुत? देखो जी, खुशी चीज दूध लियो बहुत है। चिंता का स्वरोग हुए। हाँ, अच्छा, दादा से बात के बिना नहीं रहती थी। बहुत बढ़िया बात है। तो अब आगे कहीं सपना रखो होते बेटी का? आगा सपना कहाँ, मतलब घर का मान उजाला हो गया घर में उजाड़ो होगो? और अब लाइट की जरूरत को नहीं। हाँ, गांव में पूरी डाणी में पूरा परिवार में अपना में महिला परिवार में। अब तो कटे पंच पटेला में जाओ, कटे गांव के माइन जाओ जहाँ। अच्छा, पंची आ गए पहली। तो लोग बाग ये कहता ला के बोम जी पंच की पोती इंजीनियर बन गई। हाँ, सही बात। कवे है अब कैसे मतलब आज बेरो पड़े अब नहीं तो बेटी के लिए कोई महाराजा का बोलवारी करिए के? भाई नौकरी लाग जाए के लिए कोई बोलवारी करिए के महाराजा के? सो क्यों बोल जाना, आज के नौकरी लाग जाए ने हैं जे कदने कहीं कहीं बोलियो बहुत जागनार जोगुना दाम जागनु भी बोले हाँ, सो क्यों करश्याम स्वामणी सुमामणी होने सो सागे कतामण की थाने भी बुलाश्याम मन बुलाए से हो। बहुत बढ़िया। तो आप- पूरा परिवार पूरा परिवार। डाणी को वेक्स। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये थे भोमाराम जी महिला, जो अंकिता महिला के दादाजी हैं। अब मैं एक बार फिर से बेटी से बात करना चाहूँगा। अंकिता, हाँ सर। जब आप PCP में थे और PCP के हॉस्टल में आप रहा करते थे, PCP के हॉस्टल की ऐसी कोई खास चीज़ जो हमेशा आपको ताउम्र PCP की तरफ खींचती रहेगी, हमेशा याद आएगी? डिसिप्लिन। और वहाँ पे पूरा पढ़ाई के रिलेटेड फुल सही एनवायरनमेंट मिलता था हमें। ठीक है। जैसे हमें रात को सेल्फ स्टडी जाना कंपलसरी था, वार्डन मैम बहुत ध्यान रखती थी। क्या दिनचर्या रहती थी आपके हॉस्टल में, पूरी बताइए आप। हमारी सुबह क्लास होती थी 6 से लंच तक 1:30 बजे तक। ठीक तो है। क्लास जाना कंपलसरी था, बिना परमिशन के लीव नहीं ले सकते आप। एक क्लास का टाइमिंग क्या होता था? एक क्लास का 50 मिनट की क्लास होती थी और फिर चेंज करके 1 घंटा 20 मिनट की कर दी थी। हर एक क्लास के बाद में 10 मिनट का ब्रेक भी हाँ। होता होगा।
ठीक है। और उसके बाद लंच होता था, लंच के बाद रूम पे आके पढ़ाई, मतलब रेस्ट कर लो, पढ़ाई कर लो। फिर शाम को रेस्ट की जगह आप क्या करते थे? रेस्ट ही करते थे? नहीं, आते चेंज, खाना वाना खाते, चेंज करके आराम से 5-10 मिनट बैठते, ठीक फिर है। वही मॉड्यूल सॉल्व करना, पढ़ाई करना, वही सेम रूटीन रहता था। फिर शाम को खाने का टाइम हो जाता था 7 बजे, ठीक है। खाना खाते ही सेल्फ स्टडी जाना कंपलसरी था। फिर रात 11:30 तक हमारी सेल्फ स्टडी रहती थी। 11:30 से कंपलसरी थोड़ी? मतलब अगर आप बीमार हो वो एक अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है, वरना 11:30 तक सेल्फ स्टडी जाओ, और उसके आगे भी रुकना चाहो तो रुक सकते जी हो। जी। अंकिता, आप एक चीज़ ये बताइए कि पीसीपी के अंदर बच्चों के लिए मेडिकल सुविधा क्या थी? हाँ, वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल रहते थे। हमेशा? हाँ, आप जब बीमार हो दिखा के आ सकते हो, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं रहती थी। अगर बाहर जाना भी पड़ता तो स्टाफ साथ जाता? हाँ, स्टाफ साथ जाता था। पीसीपी के खाने को लेकर आपका क्या कहना है? क्या माँ के हाथों जैसा खाना मिलता था वो? हाँ, पीसीपी का खाना और हॉस्टल्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता था। मतलब माँ के हाथों जैसा तो नहीं था, पर पीसीपी के रसोई वालों की ये कोशिश रहती है कि एक बच्चा जब खाना खाए तो उससे ये लगे कहीं ना कहीं कि माँ के हाथों जैसा ही। हाँ, कोशिश यही रहती है। बिल्कुल। और संडे को स्पेशल डाइट भी हुआ करती थी? हाँ। स्पेशल डाइट में क्या क्या खाया आपने कभी? कभी वहाँ पे पाव भाजी भी देते थे। अच्छा, पाव भाजी या भी। फिर वो दलिया, खिचड़ी, पोहे। पोहे ये सब मिलते थे। अच्छा, तो जैसे ही आप जम्मू के अंदर अभी हो, जम्मू की जिस आईआईटी कॉलेज में, वो संडे आता है तो आप शायद आपको प्रिंस की मेस याद आ जाती होगी। प्रिंस की मेस याद आती है, क्योंकि वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा था। एक तो अपने इधर का टेस्ट था, फिर वो बेस्ट अच्छा। एफर्ट देते थे खाना बनाने में। आप अपने गांव से निकलकर पीसीपी गए, पीसीपी से आप भारत की आईआईटी जगत में, जम्मू आज पूरे भारत भर में अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। जम्मू की वादियों के अंदर अभी आप, जम्मू के लोगों का जीवन कैसा है? जो सुना है कि आतंकवाद है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ, काफ़ी शांत एनवायरनमेंट है। धारा 317 हटने के बाद में जम्मू के अंदर शांति हुई है क्या? हाँ थोड़ी सर, बहुत? वहाँ पे आर्मी का फुल प्रोटेक्शन रहता है, ऐसे कुछ कुछ डिस्टेंस पे आर्मी मैंस मिल अच्छा, जाते हैं। और वहाँ पे ऐसे अपनी जितनी क्राउड नहीं है, ऐसे थोड़ा खुला खुला एनवायरनमेंट है। नेचर बहुत अच्छा है वहाँ का, ग्रीनरी है चारों तरफ। सेब ज्यादा है? सेब हाँ, खाई कभी? हाँ, नहीं अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं खाई। जिस कॉलेज के अंदर आप हो, आपको कभी ये डर नहीं सताता है कि पता नहीं कब आतंकवादी आ जाए और हमला कर दे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी जाए तो 2-4 को तो निपट लोगे आप? 2-4 को तो कर दोगे काम सर, तमाम? इतना भरोसा तो है। इतना भरोसा तो है। कॉन्फिडेंस चीज़ बड़ी होती है। आप मुझे ये बताइए कि एक तो आपका पीसीपी के अंदर यहाँ डेली रूटीन रहता था, वो तो आपने सबके साथ साझा कर दिया। अब वहाँ पर आपका डेली रूटीन क्या रहता था आईआईटी कॉलेज में? आईआईटी में हमारी सुबह 9 बजे से क्लासेस होती थी। हफ्ते अच्छा। में 5 दिन क्लासेस होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक है। तो सुबह 9 से रोज का 5 दिन का अलग अलग शेड्यूल होता था। ठीक है। तो जितनी टाइम क्लासेस होती थी, क्लासेस में जाते हैं, वापस आके रेस्ट करते हैं। शाम को ग्राउंड्स में गेम स्पोर्ट्स चलते हैं, तो थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह में जाओ। बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत होती अदर है वहाँ पे। एक्टिविटीज में आप किस में ज़्यादा रुचि रखते थे? मैं स्पोर्ट्स में रखती हूँ थोड़ी बहुत। स्पोर्ट्स में कौन सा? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। हाँ, बढ़िया खेल लेते हो? नहीं बढ़िया तो नहीं, पर हाँ पर रुचि है, कुल मिला के रुचि है, सीधी सीधी सी बात। एक्सरसाइज इतना खेल लेते हैं। वैसे आप किसान परिवार से, और किसान का तो असली खेल कबड्डी होता है। हाँ, कबड्डी मेरे को बहुत पसंद है। पसंद है? मैंने 10th तक बहुत खेली है। बहुत अच्छी बात है। तो अंकिता, आप मुझे ये बताइए कि आज के ज़माने में कई लोग अपने बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते। वो ये कहते हैं कि बेटियां घर से बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी। उन लोगों की मैं मानता हूँ कि एक अच्छी और छोटी सोच होती है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो अपनी बेटियों को घर परिवार के अंदर तक सीमित रखते हैं, उन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? उन माँ बाप को आप क्या कहना चाहोगे? बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भरोसा रखिए, अगर बिगड़ना होगा तो बेटा हो चाहे बेटी हो, सभी है। बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल। और जब खुद में सही है इंसान तो कोई नहीं बिगड़ता है। कहीं भी भेजो, उल्टा का बेटियों को ये रहता है कि अपन को घर पे जवाब देना है, तो वो ज़्यादा संभल के चलती हैं और वो बेटियों को- ज़्यादा मेहनत करती हैं। और बेटियों को जवाब एक घर में नहीं देना होता है, उनको दो पूरे घरों गांव में देना पूरे होता है। गांव को ही देना पूरे होता गांव है। को जवाब देना होता है। और एक बेटी जैसे अपने घर की सीमा को पार करते ही बाहर निकलती है बाजार की तरफ, तो पता नहीं उस बेटी के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि मैं सही तरीके से जाऊं, सही तरीके वापस मैं घर तक पहुंचूं, नहीं तो पता नहीं माँ बाप को किस प्रकार के लोग ताने सुनाएंगे। और सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स को बहुत भरोसा है। उन्होंने आज तक मेरे को कभी नहीं पूछा तू कहाँ जा रही है, तू कहाँ से आई है, तूने ये क्यों किया, क्यों नहीं किया। आपने अपने माँ बाप का विश्वास जीता है।
मेरे अंकल को बहुत भरोसा। अच्छा, अंकल जी बोल। ये उनको मेरे को ना इतना भरोसा रहता है कि अगर कोई गड़बड़ हो गई, कोई गलती हो गई, अंकल है ना पीछे, कर लेंगे सही। अच्छा, आपको ये लगता था कि अंकल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मैं अच्छा। स्कूल में थी ना, तो मेरे 7th में मेरे को सेकंड रैंक मिली थी। ठीक है। तो मैं अंकल को आके बोली कि मेरे को सेकंड रैंक मिली है। अंकल ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार ज़्यादा पढ़ लेना। मैंने बोला नहीं, आनी तो फर्स्ट चाहिए थी, शायद कॉपी चेक करने में, मार्किंग काउंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गई। ठीक है। दूसरे दिन अंकल ने स्कूल में जाके पूरी कॉपियाँ वापस चेक क्या करवा दी। बात। तो फिर क्या स्थिति रही? फिर फर्स्ट मेरी पे आ गए आप? फर्स्ट पोजीशन आई थी। बहुत जिद्दी है हमारी बेटी अंकिता महिला, सेकंड रैंक आ गई, पूरे स्कूल की कॉपियों को खंगाल दिया इन्होंने अंकल जी को ले जा करके। तो अंकल को बहुत भरोसा है। फिर पूरी फैमिली सपोर्टिव है, किसी कोई क्वेश्चन नहीं पूछते इतने ज़्यादा, क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। ये सब बोलते हैं तू कर, और वैसे भी इतना ट्रस्ट करते हैं कि तू बोल रही है तो सही होगा। बिल्कुल। कहते हैं कि कई बार आदमी का वक्त आता है, कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। चल उठ दौड़ भाग फिर से, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। समय हर किसी का आता है। कहते हैं कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो उस कैलेंडर को ही बदल के रख देती है। इसलिए सब्र रखे, वक्त हर किसी का आता है। अपने अड़िग हौसलों के सारे, सबसे पहले एनआईटी मिलती है, एनआईटी से बेटी संतुष्ट नहीं होती है, फिर से प्रयास करती है और आज भारत के आईआईटी जगत के अंदर अपना नाम गढ़ने का काम कर रही है। तो इस बड़ी सफलता के लिए संपूर्ण पीसीपी परिवार आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता है। धन्यवाद हम चाहते हैं सर। कि हिंदुस्तान की तमाम बेटियां आपकी तरह जिद्दी हो, आपकी तरह अड़िग हो, आपकी तरह निडर हो, आपकी तरह पराक्रम हो, और अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से मेहनत करके अपने माँ बाप का विश्वास जीते, और जिन संस्थान में पढ़ रहे उस संस्थान का नाम रोशन करे। बेटी अंकिता महिला ने महिला की ढाणी सियोट बड़ी धोद, संपूर्ण सीकर, संपूर्ण शेखावटी का मान इस भारत के आईआईटी जगत के अंदर बढ़ाने का काम किए। मैं जहाँ तक मानता हूँ आज आपका नाम भारत की आईआईटी जगत प्रत्येक पन्ने में लिखा जा चुका है। तो इस बड़ी सफलता के लिए संपूर्ण महिला परिवार बहुत खुश है। हमारे बीच परिवार के कई सदस्य और भी मौजूद है। राम राम सा। राम राम सर। काई लागो बेटी का? बेटी का ताऊजी लगा। ताऊजी लागो। बड़ा है बड़ा ताऊजी। बड़ा है बड़ा ताऊजी। काय जिम्मेदारी बड़ा आपकी फिर बेटी के लिए? बेटी के लिए तो मगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जने रहती हूँ ऊंची चली दी। बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदारी में से काम विश्वास हूँ। अब काई कब हुआ था बताओ, पीसीपी के बारे में काई कब हुए? पीसीपी के बारे में तो बढ़िया नंबर ले लिए, पास हुई गिना बढ़िया है ना? हाँ। अंकल जी आपकी बेटी इंजीनियर बन चुकी है, काई कब हुए? बहुत खुशी की बात है। जिस दिन मेरे को इसने बोला कि अंकल आज मेरा ये जो मैं एग्ज़ाम दी हूँ उसका मेरा रिजल्ट आया, मेरे इतने परसेंटेज बने। ठीक है। मैं एक हरियाणा की बहादुरगढ़ कंपनी, एक छोटी सी कंपनी है, उसमें जॉब करता हूँ। ठीक है। जो चाबी पाना हाथ में था, खुशी के मारे वो चाबी पाना मेरे हाथ से गिर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी खुशी हुई? इतनी खुशी हुई कि आज मेरी बेटी नाम रोशन कर दिया। तभी पूरा जमाना बधाई दे रहे हैं। हाँ, और मैंने पूरी फैक्ट्री में बोला तो पूरी फैक्ट्री वाले मेरे को गोद में लेके अधर उठा लिया, बोले अब तू क्या देना चाहता है क्या हमको? बात है, मिठाई खिलाई फैक्ट्री वालों को? पूरे दिल से। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो पूरे परिवार को बहुत खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अपने बीच में बेटी अंकिता महिला की दादी प्रभु देवी जी। तो दादी जी, हाँ जी, पोती इंजीनियर बन गई, बहुत खुशी की बात है। मेरे तो जलमी जलमी। हाँ अच्छा, जगह जलमी भी दिन इंजीनियर जलमी। हाँ, मारवाड़ी में क्या करेगा, पूत का पग है सपूत का पालना में दिखा है। तो थान तो पालना में झूला देता ही दिखेगा का बेटी तो कुछ मेरी ना कुछ बाई है। ने जलमता गोद में ली है। और मेरी बाई का पग दिखाया पालना में मान। तो भाई हाँ, पोतीन गुट्टी गुण की देड़ी है? मेरी देड़ी है पोती। अच्छा, था की देड़ी है के? हाँ, जने दादी जी में भी आज भी उम्र का मान जोश है। हाँ। काई उम्र की अपनी? गणे की मेरी तो 65 साल की 65 होगी। अब तो 100 पूरा ही कर सो तो। सो पूरा कृषि मेरी पोती का सारा काम देख रही जैसे। हाँ, 35 साल और बचाल। हाँ, 35 साल बैठी रही तो मार ना ना, बिल्कुल मन लगे, क्योंकि अब तो जवान होगा एक बार जवान पोती। की मेरी पोती की मैं तो खुशी सुनता ही, ये देख ले मेरा 2 पग कहीं 4 ही बन जाता ही। नहीं तो अब कहीं उम्मीद रखो पोती हूँ, अब कहीं काम बाकी रही है पोती को। और तो मैं देखो खुशी की बात सुना। ठीक है। हाँ, और फिर मेरी पोती और ही ऊंची बनती जाती है तो बहुत खुशी होती है भाई। बिल्कुल मगर। बिल्कुल बड़ी। हाँ, मैं पड़ोसियों के दादी हूँ, मूड़ी दादी। अच्छा, मूली दादी। मूड़ी देवी, मूड़ी दादी। अच्छा, और जिस पड़ोसियों के सारे ही हूँ, हमारी बच्ची अंकिता पढ़वा लागी ही, इकी बहुत खुशी है कि ये की बच्ची सके मिलो, सके भाग्य में बच्ची मिलो, जका का बच्ची घर में हुआ, जका में उजाड़ो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आज को माँ बाप भी नहीं हो, जिया पेड़िया पर पूछा बोचा भी की मनसा पूर्ण हुए। ठीक है। और बच्ची ये की जिया संसार में मिले भी माँ बाप को जीवो है। बिल्कुल बिल्कुल।
कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, एक सी बेटियां भी नहीं घरों है। में उजाला करने का और काम देखो करती हैं। मैं खेती कर आदमी है, मैं तो खेती में धंधो करेड़ा, नहीं तो मैं अनपढ़ हाँ। ठीक है, माँ बाप की बड़ा का आदर भाव राख सी, वो आदमी हमेशा ही ऊंचली मंजिल पर जरूर पहुंच सी। बिल्कुल सही बात की थी, बहुत बढ़िया बात की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी कुछ कहो चाहो? दादी सागन दादी तो कैसी मतलब फाड़ो से मन तो टापर में मतलब कुदरती आई कुदरती आई गए। बताओ आपको कहीं कब हुआ बच्ची इंजीनियर बन गई? बहुत खुशी की बात है। हमारे बच्चे ने छोटे से बहुत तो गोद में खिलाई, बहुत प्यार कराया। अच्छा, गोद में खिलाई, बहुत प्यार करे हो। प्यार कराया, बहुत दूध पाए, बहुत खोपड़ी खिलाई। अच्छा, और तो दूध को मान बढ़ायो बेटी। दूध को मान बढ़ाया और स्कूल में गई तो मैं आई कि इसका बेटी तो की पढ़ाई करो, तो की खेलो कूदो, गेला जानो और गेला गेला आणो। जानो और गेला आणो। माँ बाप को, दादी दादा को बड़ो नाम करनू और वहाँ का सबका मान रखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो दादी जी और दादाजी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें ये बेटी अंकिता के लिए किए। पूरा परिवार खुशी से झूम गो आज। दादी जी कहे कि मूल नाव ब्याज सदाई प्यारो, पहली बेटा ऊंचा ऊंचा राखता अपना पोतार पोती घना चौका लागे, और बुढ़ापा को सारो पोता पोती बढ़िया बने हैं। बहुत अच्छी बात। तो लीजिए, ये था हमारा सियोट बड़ी धो तहसील जिला सीकर का महिला परिवार, जिस महिला परिवार की बेटी अंकिता महिला, जिन्होंने अच्छी मेहनत करके 2023 के बैच में सेलेक्टेड होकर आज भारत के IIT जगत जम्मू में जा चुकी हैं। एक बार बेटी अंकिता महिला से हम जानते हैं कि IIT में सिलेक्शन लेने के लिए स्टूडेंट को किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए और क्या मूल मंत्र है इसका। JEE एडवांस क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। ठीक है, रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी चीज़, अगर कभी मार्क्स ऊपर नीचे भी हो तो पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है। आपको आपके भी खुद कभी पे- ऊपर नीचे हुए? हाँ, काफ़ी बार हुए हैं। अच्छा, अच्छा। ऐसे हो जाता है कि अपन अपने कॉन्फिडेंस में तो सही करके आते हैं, पर वो चीज़ गलत हो जाती है। फिर रूम पे आके उसको फिर से देखना कि अपन ने क्या गलती की है, अगर आगे से नहीं करेंगे। और फिर खुद पे भरोसा रखो कि कोई ना, ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, अगले संडे को और पेपर है, अपन उसमें अच्छा करेंगे। ठीक है। आप अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के साथ किसको देना चाहोगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के साथ, पहले अपने पूरे परिवार को, फिर PCP परिवार को, पड़ोसी वाले दादी को नहीं दोगे? सबको देना। पूरा ये पूरा परिवार, ये पूरा गांव ही परिवार ही है। आज तक ऐसे होता है कि किसी को बोलते हैं ये लड़की है बाहर जाएगी, ऐसे करेगी, पड़ोसी ये बोलते हैं ये नहीं कर पाएगी, पर मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं है। आपके पड़ोसी ने हमेशा साथ दिया? हमेशा। और कभी कॉन्फिडेंस कम भी हो ना, तो घर का के साथ साथ जहाँ बड़ा दादाजी का घर ही है, छोटा दादाजी का घर ही, खटे भी चले जाओ भाई, एक ही बात बोलना है, ई बार को नहीं हो अगली बार हो, जैसे बिल्कुल, भरोसा हमेशा मोटिवेट करे, डिमोटिवेट कौन करे? कदे नहीं। बहुत बढ़िया। तो आइए, हम जिस परिवार से आज मिले हैं ऐसे आपको और मिलवाते रहेंगे। संपूर्ण महिला परिवार को एक बार पुनः PCP प्रिंस सीकर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू। अच्छा, बेटी की मम्मी माताजी श्रीमती भवरी देवी जी भी हमारे बीच मौजूद है। माताजी, बेटी की बड़ी सफलता लेकर काई कब है? बहुत खुशी की बात है। लेकिन दिन सिलेक्शन नहीं हो जी, दिन बहुत खुशी। अब पोस्टिंग लाग रहे ने, पोस्टर लाग रहे हैं गांव में जगह? बस टाबर देख देख हमें पोस्टिंग लाग रहे ना, बहुत खुशी आवे मगे मन में। अच्छा, कि पोस्टर लाग रहे तो खुशी और ज्यादा है। आज अपन बेटी इतना बड़ा करे, थाने भी गांव गुआड़ में जाओ, जब ये पोस्टर पहले दिखे गाँव हैं। का भी पहले बोले आ बच्ची किसकी है जना, या खुशी हो भाई आपने बच्चे बहुत बड़ा कर दिया आज। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा कर दिया, वास्तव मान बढ़ा दियो पूरा परिवार को। बहुत मान बढ़ायो, तो सागेड़ा खुश हो? बहुत खुश हो। प्रिंस के बारे में कहीं का बचाओ? प्रिंस बहुत बढ़िया खोल स्कूल है। प्रिंस बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ मेरी मम्मी बस पढ़ी लिखी नहीं है, बाकी बहुत टैलेंटेड है। माँ बाप भले ही पढ़े लिखे ना हो, पर संसार का सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ बाप से प्राप्त हो। कि करता हूँ व्यापार तो हानियाँ बहुत है, जीता हूँ जिंदगी तो परेशानियाँ बहुत है, फिर भी न रुकता हूँ न झुकता हूँ, बढ़ता हूँ हमेशा आगे, क्योंकि मुझ पर मेरे माँ बाप की मेहरबानियाँ बहुत है। शायद बेटी अंकिता महिला अपने माँ बाप की मेहरबानी, अपने माँ बाप की दुआएं साथ लेकर चली। इसी का परिणाम ये है कि आज बेटी भारत की IIT जगत के अंदर अपना नाम गढ़ने को जा रही है। निश्चित तौर से जिस परिवार के अंदर माँ बाप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हो, उस घर में हमेशा भगवान विचरण करते हैं। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक बार पुनः प्रिंस सीकर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई।